अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस वक्त तमाम चैनलों पे आपको बिहार इलेक्शन से जुड़ी जो खबर दिखाई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि जो आरजेडी की सीटें कम आई हैं उसकी वजह AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी इसके दोषी हैं, जो कि बीजेपी की बी टीम है। ये तमाम प्रोपेगेंडा सारे चैनलों पे दिखाया जा रहा है, या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को 70 सीटें दी, जिसमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस अब किसी काम की नहीं है। दरअसल बीजेपी को जो खतरा है वो कांग्रेस से ही है। ये मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कहाँ, कैसे, किस किस स्टेट में कांग्रेस की क्या हालत है। दरअसल यहाँ सवाल ये होना चाहिए, और सवाल किससे पूछना चाहिए ये सवाल नहीं है, सवाल ये बताया जा रहा है लोगों का जो गुस्सा है दरअसल वो EVM को लेके है। लोगों का गुस्सा जो है वो प्रशासन को लेके है। लोगों का गुस्सा जो है वो चुनाव आयोग से है कि किस तरह से आधी रात तक काउंटिंग हुई, बैलेट को किस तरह से कैंसिल किया गया। कई जगह से हमारे पास वीडियो और खबरें आ रही हैं कि EVM में गड़बड़ी पाई गई वगैरह वगैरह। जनता का इन तमाम चीज़ों पे गुस्सा है। अब इस गुस्से को शांत करने के लिए हमारे जो मीडिया है, यानी जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जो कि मोदी मीडिया में बदल गया है, वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो गलती हुई है, ये जो नीतीश कुमार जी जीते हैं और महागठबंधन हारा है, उसकी वजह असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, या बीजेपी ने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी गई हैं, महागठबंधन ने जो कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई हैं उसकी वजह ज्यादातर कैंडिडेट हारे और सरकार नहीं बन सकी। जबकि आपने तमाम वीडियो देखे होंगे कि बीजेपी की रैलियों में या जितने भी तरह के सर्वे आए उसमें क्या स्थिति थी। बहरहाल मैं चाहूंगा कि अवतार शर्मा की आप वीडियो देखें, इसके बाद हम आगे बात करेंगे और दूसरे स्टेट की। बहुत ही जबरदस्त तुरुप का पत्ता छोड़ा था जंगल राज का युवराज, और यही नहीं, एक बार फिर कई जगहों पर बहुत ही उग्र तरीके से ना सही मगर हिंदू मुस्लिम सियासत होती नजर आई, जिसके चलते जो फॉरवर्ड कास्ट वोटर था वो पूरी तरह से एनडीए के साथ जाता दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस के साथ जो फॉरवर्ड कास्ट वोटर है वो आएगा, और कांग्रेस उन फॉरवर्ड कास्ट वोटर्स को अपने साथ पूरे दमखम के साथ नहीं ले पाई। तो कांग्रेस की दिक्कत यह है। अब तीसरे मुद्दे की बात करते हैं। तेजस्वी पहला था, दूसरा कांग्रेस, और अब असदुद्दीन ओवैसी। कई लोग असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि साहब महागठबंधन की जो हार हुई है वो असदुद्दीन ओवैसी से हार हुई है, क्योंकि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली और उससे नुकसान महागठबंधन को कम से कम 15 सीटों का हुआ। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और यह बात भी मानिए असदुद्दीन ओवैसी को यकीनन मुसलमानों ने वोट दिया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन मुसलमानों ने क्यों वोट दिया ओवैसी को? क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी का मुकाबला सही मायनों में ओवैसी कर सकते थे, जबकि वो जानते हैं कि ओवैसी खुद सरकार नहीं बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना पड़ेगा महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, कि ये मुसलमान जो है वो ओवैसी की तरफ क्यों गया। क्या यह आपको नहीं सोचना चाहिए? यह अपने आप में बहुत ही वाहियात थ्योरी है कि ओवैसी की वजह से ये हार गए। ओवैसी एक राजनेता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। 2015 में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, इस बार उन्हें सफलता मिली, क्योंकि ओवैसी लगातार कह रहे थे कि मैं पार्लियामेंट के अंदर राजद के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से लगातार बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि चलिए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यही नहीं, बिहार के अंदर भी जो उनके अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये बात ओवैसी न्यूज चैनल्स में लगातार कह रहे थे, वो लगातार संपर्क साध रहे थे कांग्रेस और राजद के नेताओं के साथ कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अब उनके इस बयान का खंडन किसी ने नहीं किया है, और मैं ये कहता हूं कि जब आप बिहार जैसा महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं साहब, और आप प्लानिंग कैसे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, एनडीए, ये कहा जाए बीजेपी एक अरसे से प्लानिंग कर रही थी। लॉकडाउन भी चल रहा था, तब भी ये लोग वर्चुअल चुनावी रैलीज कर रहे थे। याद है आपको? अमित शाह बैठे हुए थे दिल्ली में और वीडियो के जरिए वो संबोधित कर रहे थे बिहार की जनता को, और ये सब लॉकडाउन के दौरान हो रहा था। मैंने इसकी आलोचना की है, मगर देखिए क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को सियासत करनी आती है, और
उसी लॉकडाउन में तेजस्वी गायब थे। खैर, तेजस्वी गायब हो ना हो एक अलग मुद्दा है, नीतीश गायब थे उस वक्त। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सियासत कैसी करनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को पता है। दरअसल बीजेपी को जो खतरा है वो कांग्रेस से ही है। इसीलिए राहुल गांधी को बार बार पप्पू बता देना, अलग अलग स्टेटों में जाके उनकी सरकारें गिराना वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। दरअसल जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब कांग्रेस जो है वो इतने भ्रष्टाचार, इतने घोटाले, इतना कुछ करके अब कांग्रेस इतने नीचे जा चुकी है, इसके उठने की कोई संभावना नहीं है, और ये जिसके भी साथ जाएगी उसको भी ले डूबेगी। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको कुछ मिसालें देना चाहूँगा। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, कांग्रेस ने आम आदमी के साथ मिलकर, केजरीवाल जी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन जब इलेक्शन हुआ दिल्ली में 2019 में, तो अंजाम क्या हुआ? यही कांग्रेस जिसको दिल्ली दुहाई देती थी, तमाम शीला ने जो काम किए सबके सामने थे, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी। ये भी आवाजें उड़ती हैं कि केजरीवाल बीजेपी का ही आदमी है वगैरह वगैरह। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में रातों रात कांग्रेस को खत्म कर दिया गया। इसी तरह आपने देखा कि राजस्थान में कांग्रेस को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में पता है किसकी सरकार है? कांग्रेस की नहीं है। महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना की सरकार है। इसी तरह आपने देखा कि यूपी में कांग्रेस की क्या स्थिति है? यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं, यूपी में कांग्रेस जो है वो 6ठे स्थान पे है। यानी कि बीजेपी को खतरा जो है वो समाजवादी से नहीं है, बहुजन समाज से नहीं है, आरजेडी से नहीं है, दरअसल खतरा जो है कांग्रेस से है। तमाम चैनलों को ये बताया जा रहा है, चैनलों के जरिए, कि कांग्रेस की वजह से बिहार में सरकार नहीं बनी, क्योंकि राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी की बस की नहीं कांग्रेस चलाना वगैरह वगैरह। यानी कि सारे इल्जामात घुमा फिरा के कांग्रेस पर ही आ जाते हैं, और जनता बाद में ये सोचने में हाँ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि बार बार जब आप एक चीज़ समझाएंगे, एक चीज़ दिखाएंगे, तमाम चैनल एक ही बात बार बार बताएंगे, तो आपकी ये बात समझ में आती है। जबकि आप अगर जनता से पूछेंगे तो जनता को सवाल किससे करना चाहिए? सवाल ईवीएम पे उठाने जाने लगे हैं, सवाल चुनाव आयोग पे भी उठना शुरू हो गया है। पर मेरी कोशिश अगर आपको पसंद ही आई हो तो ये वीडियो को शेयर और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।